दिल्ली का ऐतिहासिक कुतुब मीनार तो आपने देखा ही होगा, जिसे ईंटें से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार माना जाता है। इसी कुतुब मीनार के पास एक विशाल स्तंभ भी है, जिसे लोह स्तंभ कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है और ये स्तंभ रहस्यों से भरा हुआ है। माना जाता है कि यह स्तंभ 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शुद्ध लोहे से बना हुआ है और सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर कभी जंग नहीं लगा। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था और इसका पता उस पर लिखे लेख से भी चलता है, जो गुप्त शैली का है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले किया गया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाया था। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज़्यादा है, जबकि वजन 6 टन से भी अधिक है। रासायनिक परीक्षण से पता चलता है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़े को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी? क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं पड़ता। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग ना लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसलिए इसमें आज भी जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हैम्बुर्ग के व्यापारी हैनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सारे सवाल स्तंभ के रहस्य को और गहरा देते हैं। इस धातु को कभी दैवीय बताया गया, तो कभी इसे लेकर अजीबोगरीब दावे किए गए। आखिरकार आईआईटी कानपुर की ओर से करंट साइंस नाम के जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया गया। इस पेपर के सहलेखक आर बाला सुब्रमण्यम ने बताया कि यह स्तंभ प्राचीन काल के धातुकारों के कौशल का नमूना है। उन्होंने लोहे के इस स्ट्रक्चर पर मिसावट नाम की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई थी। यही लेयर धातु और जंग के बीच अवरोध का काम करती है। जब लोहे में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तब मिसावाइट का फॉर्मेशन होता है। इस स्तंभ में 1% फास्फोरस है, जिसकी वजह से इस पर जंग नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो लौह स्तंभ के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।